और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी कि जहां पर इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्कगीर एक एहतजाजी तहरीक का अब आइंदा आने वाले दिनों में आगाज़ देखा जाएगा। और गुज़िश्ता रोज़ हलीमा खान साहिबा की जो स्टेटमेंट थी, जो बयान था कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब वो मेज़ पर उनको साथ बैठने की जो बात की जा रही है, सो इस पर बात करेंगे। और इस स्ट्रैटेजी को कैसे कामयाब बना सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि ऑलरेडी एक अदालती महाज पे भी फाइट कर रही है और दीगर फ्रंट्स पे जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात है, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कह रहे थे कि वी बिलीव इन फाइटिंग टू द लास्ट बॉल, सिस्टम को एक्सपोज करना और सिस्टम एक्सपोज होगा। शेख वकास साहब हैज जॉइंड अस इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब, आपके मैंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने कहा कि हम हथियार नहीं फेंकेंगे, आपने कहा हथियार नहीं आगे डालेंगे और वी विल फाइट टिल द लास्ट बॉल। एक तरफ आपकी जमात जो है वो भरपूर एहतजाजी तहरीक और ये जो मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक की जो बात की जा रही है, उसकी तरफ भी आगे बढ़ रहे। और गुज़िश्ता रोज़ हलीमा खान साहिबा ने भी कहा है कि अब मेज़ पर हमारे सामने आके बैठे और फिर बताएं, कुछ गिव एंड टेक के हवाले से बात हो। पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा शेख साहब, या फिर ये कोई पैरेलल स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, मैं एक तो पहले वाजे कर दूं कि इस वक्त हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। खान साहब ने कह दिया कि उन्हें कोई बंदा जेल में आके नहीं मिला है। आप ये देख सकते हैं कि अगर मुज़ाकरात या कोई मामला चल रहे होते तो इस मुल्क की पार्लियामेंट की अपोजिशन को तमाम सूबों की असम्बलियों से, नेशनल असम्बली से निकल कर सिर्फ एक पेशी लगवाने के लिए, समात मुकर्रर करवाने के लिए 2 दफा डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने हाई कोर्ट के दरवाजे पे ना बैठना पड़ता। सो दैट्स दैट नंबर एक। जहां तक कल से ये कुछ लोग कुछ दो गिव एंड टेक की बात हो रही है, तो वो हमारी बहन है। शी इज नॉट अ पॉलिटिकल लेडी, बट शी मेड इट वेरी क्लियर एज अ सिस्टर एंड इवन एज अ इमरान खान वर्कर। मैं भी ये सवाल करूंगा कि आप इमरान खान से चाहते क्या है भाई? आप हमें बताएं तो सही, हमें आप क्या चाहते हैं? व्हाट वुड इट टेक फॉर यू गाइस टू टेक इमरान खान आउट ऑफ द जेल? तो ये सिंपल सा सवाल था। वो लोगों ने कल ट्विस्ट करने की कोशिश की। कोई लो दो की बात नहीं है, तो बात सिंपल और है। ये शी सवाल सेड कि सवाल नेचुरली निगोशिएशंस, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं आप लोग। जी निगोशिएशन उन्होंने कहा अरीमा बाजी ने कि इट्स अबाउट गिव एंड टेक। सो इमरान खान किसकी बात करता है? ह्यूमन राइट्स की बात करता है, उसकी व्यूज की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, कानून की आइन की बात करता है। वो तो ये बात करता है। आप क्या बात करते हैं? आप बता दें। सो वो ये कह रही थी कि पीछे कोई बात करने का फायदा नहीं है, खुल के बात करें। जब खान कह रहा है कि आई एम रेडी टू टॉक, सो मेरे ख्याल में वो होनी चाहिए। तो लोगों ने उसको कल बड़ा कि जी कोई ट्विस्ट दिया किसी नून लीग के साबिक और मौजूदा वज़रा ने। वो कोई ट्विस्ट वाली बात नहीं है, बट शेख बड़ी साहब, कहीं आम ऐसा फहम तो नहीं, ज़बान में उन्होंने बात कहीं की। ऐसा तो नहीं कि आप लोग जहां पर इन द सेम ब्रेथ, क्योंकि आप एक तहरीक की भी बात कर रहे हैं, मुल्कगीर तहरीक अब जो मैं है वो कर रहे चलाने की, कर रहे क्यों ऐसा कर रहे ऐसा ऐसा क्यों तो कर नहीं रहे कि आप लोग मैं इसको आपको एक बताता हूँ क्यों बार्गेनिंग कर चिप रहे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें कि अगर लेट्स से नहीं नहीं किसी नहीं भी नहीं शक्ल में नहीं मुज़ाकरात नहीं अगर आगाज होता है, तो आपके पास कंसेशन लेने के लिए आप अपनी तरफ से जो गिव कर सकेंगे वो इसको मौखर करके कर सकेंगे। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। बात बड़ी सिंपल है। बात ये है कि क्या हमने अदालतों के दरवाजे नहीं खटखटाए? आप यहाँ मौजूद हैं, यानी शायद है आप लोग, ये जो हमारे जर्नलिस्ट भाई बहने हैं वो देखते हैं कि हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात नहीं की है? क्या हमने सड़कों में पुरअमन एहतजाज की कोशिश नहीं की है? क्या हमने रैलीज निकालने की कोशिश नहीं की? क्या हमने मीडिया पे अपना केस लड़ने की कोशिश नहीं की? क्या हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करते रहे? क्या हम मतलब है कि जो फोरम जिसको कानून और आइन जिसकी इजाजत देता है, जो पुरअमन है, हमने हर इस मुफाहमत की बात की है। नेगोशिएशंस कमेटी की खान साहब के हुक्म पे पहली, दूसरी, तीसरी नशस्त में गए। आप जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार नहीं है, आप सीसीटीवी फुटेज लाने को तैयार नहीं है, तो क्या उसके बाद सड़कों पे आना इज द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद पीटीआई? बीच में 26 के कताल के बाद एक बहुत बड़ा गैप आया है। उसमें हमने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे हैं। अब कोई ये कहे कि शायद हम इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे, नहीं, बार्गेनिंग चिप नहीं है। जब आप किसी को अदालतों में इंसाफ और असेंबली में और अरीना के अंदर स्पेस नहीं देंगे, तो वो मजबूरन बाहर आएगा और अपना इन्हीं हक इस्तेमाल करेगा। दैट्स वाई 3 हफ्ते पहले से जुनेद अकबर को खान साहब ने, अरीमा बाजी ने आके बयान दिया। आपने सुना, खान की डायरेक्शन थी कि तहरीक की तैयारी करो, तहरीक पे जोर दो, तंजीम साजी पे जोर दो। बाकी तीनों सूबों के सदूर को भी कह दिया गया। और अब लास्ट मीटिंग में खान ने वाजे कह दिया कि बी रेडी, आई विल अनाउंस इट एनी डे। सो उनका लाया अमल तैयार होगा
और वो मदर पार्टी जो है उसके ऊपर काम करेगी और सारे ठीक, निकलेंगे बट शेख जब साहब खान कॉल देगा। राइट, बट आपने जिस तरह से कहा कि आप लोग ने तमाम फोरम्स को पर जो है वो आपने दरवाजे खटखटाए, आप लोग इंसाफ चाहते हैं और जुडिशल रूट के जरिए इंसाफ चाहिए, इमरान खान साहब की प्रेफरेंस नजर आती है, लेकिन जहां पर आप एक तरफ कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, यही कहते हैं ना कि सियासी इंतकाम हो रहा है इमरान खान के साथ जो लिया जा रहा है, केसेस के कोई सर पैर नहीं नजर आते, जबर हो रहा है। ठीक है जबर हो रहा है, लेकिन आपको फिर पता है कि आपको अप्रूवल्स किधर से चाहिए, एक्सेप्टेंस किधर से चाहिए, और उसके लिए जो हम ये मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, आपको उनकी भी जो एक स्टेटेड पोजीशन, आपको उस साइड की भी शेख साहब स्टेटेड पोजीशन पता है, उनके लिए प्राइम कंडीशन इस वक्त है 9 मई के वाकयात के हवाले से जी आप पब्लिक अपॉलॉजी कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बात पे भी अपना को मौक़िफ़ दे चुकी है। खान साहब ने वाज़ेह कह दिया है। ये खान साहब को सवाल पुट किया गया था, आपको याद होगा। खान साहब ने कहा आप सीसीटीवी फुटेज ले आए। हम तो आपकी इस हवाले से इसरार कर रहे हैं, अदालतों में इसरार कर रहे हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सीसीटीवी फुटेज ले आए, जुडिशल कमीशन बना लें, उसकी तहकीकात कर लें, उसमें हमारा कितना गुनाह है या हमारे कितने लोग उसमें शामिल हैं, किसने कोई इलीगल एक्ट जो है वो कानून और आइन के खिलाफ कमिट किया है, आप साबित कर दें। अगर हमारा बंदा बीच में होगा और वो उसने कानून तोड़ा होगा तो हम उसको डिसऑन तो नहीं कर सकते, मगर हम उसके उस एक्शन के जिम्मेदार तो नहीं हो सकते, तो हम उसको गलत काम को गलत कहेंगे अगर हमारा बंदा भी कहेगा, मगर उसका फैसला कैसे होगा कि किसने गलत काम किया है? खान इसीलिए तो कहता है सीसीटीवी फुटेज लेके आए, आप ले आए, और अगर ऐसा हो जाए, सीसीटीवी फुटेज आ जाए और ये सारी बात ही गलत साबित हो जाए, तो फिर माफी है जिन लोगों ने, जिस हुकूमत ने, जिन कारिंदों ने, जिस पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने, जिन्होंने हमारे लोगों पे 2 साल जुल्म किए हैं, फिर इनको माफी के साथ सजा भी देनी चाहिए कि आपने पाकिस्तानी कौम और उनके बच्चों और उनकी माँ और उनकी बेटियों के साथ क्या किया 2 साल सिर्फ एक मफरूजे के ऊपर। एक हकायक के हवाले से कौम जानना चाहती है, आप ले आए सीसीटीवी फुटेज, मज़ायका क्या है? हम तो ये नहीं कह रहे कि हम पीछे नहीं हटते, पर सानू दसो तो सही ना, असि गलत काम कीता कीजिए। बहरहाल जब ये मुज़ाकरात के अगर कोई भी माहौल वो बन सकेगा, वो माहौल भी तो शेख साहब आप लोग जो सवाल ये कर रहे हैं उसके लिए उनके सामने सामने बैठ के वो माहौल भी तो नहीं बनने दिया जा रहा। अब गुज़िश्ता रोज़ अगर अलीमा खान साहिबा अगर ये बयान देती हैं तो फिर इन द सेम ब्रेथ गंडापुर साहब जो है वो उनका भी साइमल्टेनियसली नजर आता है कि उनकी जानिब से एक ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई कि जिससे वो माहौल जो है अगर कोई बनने के आसार भी अगर कहीं ना कहीं कोई पैदा होने के कोई इम्कानात हो तो वो भी शायद उससे बिल्कुल ज़ाइल जो है वो कर दिया गया। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जो ये वफ्द की आपने कहा कि मुज़ाकरात हम कोई माहौल नहीं बनाने लगे, हम कोई स्टेटमेंट से माहौल नहीं बनाना चाहते। हमारे लोग जो हैं वो दुखे हुए हैं, हमारे लोग विक्टिम हैं, हमारे लोग तशद्दुद का शिकार हैं, जो वो समझते हैं तकलीफ में वो उस तरह बनाते हैं, वो कोई ड्रामेबाज नहीं है जिन्होंने कोई माहौल बनाने हैं और उससे कुछ सिग्नल देने हैं। चीजें बड़ी क्लियर हैं। राइट और आपने जहां पर कहा कि मुज़ाकरात तो अभी नहीं हो रहे और आपने इसकी तमाम जो रूमर्स हैं उसको भी आपने एक तरफ उनको सेटल कर दिया, लेकिन ये जो वफ्द की जो अमरीकी निजात पाकिस्तानी डॉक्टर्स का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, उनकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात मुतवक्के है? गंडापुर साहब को भी इस हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी बहरहाल राब्ते में हैं, कोई ऐसी इतलात है आपके पार्टी में? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है और पार्टी के इल्म में भी ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि ये कुछ महीने पहले भी ये खबर सरफेस की थी कि वो वफ्द आके मिला है इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब की रिलीफ थ्रू देम, खान साहब ने रद्द कर दिया था, खान साहब ने उसको रद्द कर दिया था। खान साहब ने अभी पिछले हफ्ते भी खबर चली कि खान को कोई बंदा मिला, खान ने तो कहा ये झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं मिला। ये जो मीडिया में खबरें चल रही थी कि कोई मुलाकात, खान ने तो कहा वो मुलाकात भी नहीं हुई। ऑब्वियसली खान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। राइट और शेख साहब ये जरूर बताइएगा कि जब भी वैसे तहरीक की बात होती है आप लोग की जानिब से, साइमल्टेनियसली हम आपकी पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई की भी बातें सुनने लगते हैं। गुज़िश्ता रोज जहां पर तहरीक की बात हो रही है और आप लोग एक बहुत प्लान कर रहे हैं कि एक मौसर अंदाज में उस तहरीक को चलाएं, गौहर खान साहब जो कि आपकी पार्टी के इस वक्त चेयरमैन हैं वो कहें कि ईद से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है पीटीआई कैंप्स? ये कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन बता रहा है? वो ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हो सकता है उस ऑप्टिमिज्म में उन्होंने ये बात की हो दैट दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट हिम आउट बिफोर ईद।
बट एज फार एज पार्टी इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, हमारे इल्म में उनके ईद से पहले आने की कोई, हमारे नॉलेज में कोई चीज नहीं तो है। गौर पार्टी के साहब इल्म में कोई ऑप्टिमिस्टिक है और अलीमा खान साहब ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, जो कि आके कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं कि गौर साहब को किसने कह दिया ये बात? नहीं, देखें देखें, हर आदमी चीजों को अपनी तबीयत की अप्रोच से लेता है। अलीमा खान साहबा, मेरी बहन बात सुने, वो वहां बैठी हुई थी अपने भाई की केस की पेशी लगवाने के लिए, एहतजाज का हिस्सा थी। तो जब एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे केसेस की पेशी लेने के लिए भी हमें एहतजाज करना पड़ता है, पार्लियामेंट को लाना पड़ता है, तो फिर वो कैसे कह देती कि हाँ ठीक है वो ईद से पहले आ रहे हैं बाहर। तो चीज स्पोक है ना, मतलब वो जिस उसमें बैठी थी उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि यार इतने सारी तारीख नहीं लगती भाई, तुसी कह रहे हो तो पहले बाहर आ जाएंगे। जो उन्होंने कहा वो भी उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने बिकॉज ही वांट्स हिम टू गेट आउट ऑफ जेल बिफोर ईद, सो ही वाज ऑफ दैट व्यू। सो हम दोनों की बात जो है वो अगर आप समझे अब उनके तबीयत और एंगल से, तो वो दोनों की बात ठीक है। राइट। और शेख साहब, अब तहरीक के हवाले से, और अब ये भी बता दीजिएगा कि 5 जून को आपको लगता है कि केस लग जाएगा बहरहाल? देखें जी, अब इस लेवल पे दूसरी दफा कमिटमेंट हुई है, मुझे वो वकला ने बताया कि वो टाइप भी हो गया, कंप्यूटर में भी चला गया, ये लोग खुद अंदर गए देख के आए। हुण इस तो बाद भी अगर कोई अपनी कमिटमेंट पूरी ना करे तो फिर जो 5 आएगी फिर वेखांगे, फिर तुम दसांगे, उससे ले फिर अगला बयान उससे ले देंगे। राइट। शेख साहब, ये जरूर बताइएगा कि जहां पर और हम बात भी करें मुल्कगीर एहतजाजी जो तहरीक होगी, वो किस हद तक, किस तरह से आप मौसर बनाएंगे? कौन सरबराही करेगा? कौन जो है सड़कों पर आएगा? प्लान क्या होगा? अब एक तरफ देखा जाता है कि जी आप लोग अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड नहीं ले सके, बहरहाल ये भी एक वीकनेस या शॉर्ट कमिंग्स के हवाले से अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और या जो पॉलिसी में तसलसल ना हो, बड़े शदीद तनकीद। मौलाना फजल रहमान, जी जी, देखें मौलाना फजल रहमान वाली बात छोड़ दें, वो किस्सा पारीना हो गया, कहानी खत्म हुई। हमने उनके पीछे वो एक कमेटी उनसे गुफ्तगू करती रही जिसको असद कैसर साहब लीड कर रहे थे पार्टी की तरफ से। वो मौलाना ने हमें जो है वो जो रिस्पॉन्स हम समझते थे कि उनको देना चाहिए बिकॉज ही इज इन ऑपोजिशन, और खान साहब समझते थे कि ऑपोजिशन इकट्ठी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं किसी फॉर्मल अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकता। बात खत्म हुई। ठीक है। बट शेख साहब, उसके साथ साथ आप लोग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, उसको भी आप लोग एक पोटेंट या एक थ्रेटनिंग प्लेटफॉर्म नहीं बना सके। 26 नवंबर के एहतजाजी तहरीक के बाद, एहतजाज के बाद से आप लोग की पार्टी फुली रिकवर भी नहीं कर सके। तो आपको ऑलरेडी पता है, जब आप एक कंट्री वाइड, एक मुल्कगीर एहतजाज की बात करते हैं, तो उसमें उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है। वो कॉस्ट कैलकुलेट कर ली आप लोगों ने? देखिए, कॉस्ट वाली बात तो ये है कि जब आप किसी नजरिए के लिए खड़े होते हैं, हक और सच के साथ खड़े होते हैं, ये कोई कारोबार या धंधा तो है नहीं कि जिसमें हमने कैलकुलेशनें करनी है। हमारा लीडर नाहक अंदर है, अलकादिर केस है, 26वीं तरमीम के खिलाफ हम जजों के साथ खड़े हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम ये समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज खत्म होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशनें करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जब 26 को लोग यहाँ पे आए और जब गोलियां चल रही थी और बंदे शहीद हो रहे थे, बंदे उसके बावजूद बंदे सीना तान के खड़े हुए आगे जा रहे थे, वो किसी कैलकुलेशन में आता है क्या? वो उसको ज़हन मानता है कि गोलियां चल रही हैं और लोग कहें कि नहीं जी हम यहीं खड़े होंगे, हम नहीं जाते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें अब उस स्टेज में चली गई हैं, इसलिए कॉस्ट वॉस्ट को मैटर कोई नहीं करती है। खान को लोग मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क को लोग बचाना चाहते हैं इन फस्ताइयों से और इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से, और हम इस दफा इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं कर रहे हैं। हर जिले सदर, सूबाई सदर अपने अपने सूबे के अंदर एहतजाज को लीड करेगा और भरपूर तरीके से उसको सूबे को मोबिलाइज करेगा। उसके बाद फिर खान साहब फैसला कर लेंगे कि अब इस एहतजाज का रुख जो है वो किस तरफ लेके जाना है। राइट। और शेख साहब, इस पूरे सिनेरियो में कि जहां पर आप लोग तहरीक की बात करें और हुकूमत कोई डर खौफ ना महसूस करे, वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में वो समझती है कि इस वक्त आप लोग की जो भी एबिलिटी थी टू रैटल द गवर्नमेंट विद एनी प्रोटेस्ट, वो शायद खत्म हो चुकी है या न्यूट्रलाइज हो चुकी है। Everybody is comfortable unless they are made uncomfortable. So they will be uncomfortable when that starts. So it's all right. हर राइट। बेचैनी से पहले सब सुकून नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब काम शुरू हो जाएगा, देखिए ना, ये तो वही हुकूमत है जैसे 26 यानी मोबिलाइजेशन शुरू हुई है, सारे दौड़ गए सन इथों, सिवाय एक दो वजीरा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वजीर आजम भी इथों गायब हो गया, ये सारे ने मुंह भी बंद हो गए सन, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कुछ, दौड़ गए सन सारे इथों। याद है आपको? राइट। और शेख साहब, यानी कि आपको लग रहा है कि आप लोग के मुल्कगीर एहतजाज से, इस तहरीक से जो पावरफुल हलके हैं
उनको आप लोग इस हद तक दबाव में लेकर आ जाएंगे कि आप लोग अपने मुतालबात फिर मनवा लें? देखिए, मकसद ये नहीं है कि हम किसी को दबाव में लाएं। मकसद ये है कि हम रजिस्टर ये करवाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इस मुल्क में लोग इफेक्टेड हैं इस फसाइयत से, इस जबर से। हम सारी कौम को दिखाना चाहते हैं जो हमारे साथ शामिल नहीं हो सकेंगे कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अस एंड बाय हु, बाय दीज फॉर्म 47 के जाली पीपल। और ऑब्वियसली जब लोग बाहर निकलते हैं, बेचैनी होती है, तो उससे चीजें इफेक्ट होती हैं, और जब चीजें इफेक्ट होती हैं तो चीजें तब्दील होती हैं। और शेख साहब, मतलब इट टुक यू 662 डेज फॉर योर लीडर टू बी इनकासरेटेड। मतलब अभी भी अब एक मुल्कगीर तहरीक के लिए इमरान खान साहब को खुद जेल से ये कॉल देनी पड़ रही है। पीटीआई पे बड़ी तनकीद देनी पड़ नहीं रही है। खान साहब ने, देखें, लोग तो पहले वो कह चुके हैं, अब फिर वो खुद कह देते हैं कि मैं खुद दूंगा। तो जब वो खुद कह देते हैं कि मैं खुद कॉल दूंगा, फिर उसके बाद कोई आपकी मेरी क्या से है? फिर जब व्हेन ही इज सेइंग तो ठीक है, फिर हम पाबंद हैं। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान साहब शेख वकास अकरम साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि तहरीक का मकसद किसी को दबाव में लाना नहीं, लेकिन जो इस मुल्क की लोगों के साथ, जो मुल्क की आवाम के साथ जिस तरह से वो अफेक्टेड है, मुल्की इकदामात जो लिए गए हैं उसके तनाजुर में, तो वो तमाम चीज़ें उजागर करना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद है। और बहरहाल एक तरफ वो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात के भी हवाले से चाहते हैं कि उनको खुल के बताया जाए कि उनके लीडर किस चीज़ से, किस मौक़िफ़ से और किस बात से पीछे हटे कि जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इंट्रो हो गया, चलें अब 8 बजे।